बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आपने पहले कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष को पढ़ा था। उस वर्ग संघर्ष के कारण में आपने एक कारण जाना कि अतिरिक्त मूल्य भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो थोड़ा सा अतिरिक्त मूल्य की तरफ भी ध्यान दें कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, सरप्लस वैल्यू किसको कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा वर्ग संघर्ष के कारणों में है। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वर्ग संघर्ष का एक कारण अतिरिक्त मूल्य भी है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो श्रमिक के श्रम का मनमाना शोषण करते हैं। मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं। किसके? श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं और स्वयं अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। यानी पूंजी से बहुत उनके पास पूंजी आती जाती है। अतिरिक्त मूल्य जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो कि किसी फैक्ट्री में, जूते बनाने वाली फैक्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम करता है और वो जो स्वयं जो चीज़ों को बनाते हैं और उसके बाद बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हाट बाज़ार लगते हैं और टोकरियों में भर भर के जूते जो घर पे बनाने वाले कारीगर होते हैं वो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों को टोकरी में रख रख के वहाँ पर बेचते हैं। तो शाम होते होते उनके सारे के सारे पूरे के पूरे टोकरे वो बड़े पूंजीपति उनसे खरीद लेते हैं और फिर उनके ऊपर अच्छा लेबल लगाया, अच्छा पैकिंग की और उन्हीं की 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बिक जाती है। तो आप जैसे उनको 100 रुपये और 200 रुपये देने में आप आनाकानी करेंगे, लेकिन शोरूम से आप उसी चीज़ को 2000 रुपये और 4000 रुपये में ले आएंगे और केवल वो लगने पर। तो इसी ये जो क्या है कि अतिरिक्त मूल्य हो गया वो श्रम का। तो मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को बताया। अब क्या बताया उन्होंने? पूंजीपति श्रमिक को उचित पारिश्रमिक नहीं देते, उनके श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं और स्वयं धन से धन कमाते हैं। श्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बनती है तो उसमें खर्च भी होता है। कोई दुकान लेके बैठा है, फैक्ट्री का भी खर्च है, उनको किराया भी देना है, उनको वेतन भी देना है और रख रखाव पर भी करना है। तो इन सबको निकालने के बाद उसके और उसके मध्य में कितना गैप है उसको अतिरिक्त मूल्य कहा गया। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है या श्रम उत्पादन की क्षमता के वर्तमान स्तर के साथ हो। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने बताया मूल्य दो हैं, एक उपयोग मूल्य और एक विनिमय मूल्य। किसी वस्तु की उपयोगिता या आवश्यकता व्यक्ति लिए कितनी है, यह उस वस्तु का उपयोग मूल्य है। विनिमय मूल्य तब होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर उसे खरीदता है, क्रेता से विक्रेता उसे खरीदता है, उसको हम उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में क्या अंतर होता है? उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर होता है। उपयोग मूल्य किसी वस्तु द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। यदि कोई वस्तु मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसका मानव के लिए उपयोग मूल्य है, और वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है तो उसका उपयोग मूल्य कुछ नहीं है। भाई जैसे कि बारिश हो रही है और इस समय में छाते की ज़रूरत है तो हम किसी भी उसमें खरीद लेंगे और वो हमारा उपयोग मूल्य है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए होता है कि उसमें मानव श्रम खर्च किया गया है। मूल्य मानव श्रम ही मूल्य का स्रोत है। यानी जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ताकि उन्हें श्रम के अनुसार उन्हें आवश्यकता पूर्ति के लिए उनको धन मिल सके। और यदि वो धन ही उनको नहीं मिलेगा, सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम द्वारा निर्धारित होता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने
जीविका योग्य मजदूरों पर निर्भर किया। उन्होंने कहा जीविका योग्य मजदूरी का तात्पर्य एक श्रमिक को वह मजदूरी दी जाती है जो एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है। मजदूर का श्रम एक वस्तु की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जाता है, इसलिए मानव श्रम का मूल्य भी वस्तुओं की तरह बाजार के नियमों पर आधारित होता है। अब यदि उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, बस उतनी ही मजदूरी देते हैं जिससे कि वो केवल जीवित बचे रहें। अतिरिक्त मूल्य। अब अतिरिक्त मूल्य वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। जैसे अभी मैंने कहा कि उन्होंने तैयार की कोई चीज़, 100 रुपये लगा उनका वास्तविक मूल्य, और उस वास्तविक मूल्य के बाद वो वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद वो पैकिंग हुई, पैकिंग के बाद उसके रेट 10 गुना बढ़ गए। तो वो जो 10 गुना है वो अपना निकाल लें, अपना हिस्सा मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने निकाले निष्कर्ष। उनका विचार था कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य और उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में वह वस्तु बहुत ऊंचे मूल्य पर आ गई। अभी कहा जैसे कि 100 रुपये हम उसे नहीं दे सकते, लेकिन हम 2000 रुपये शोरूम पे दे आएंगे, और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख देते हैं। इसलिए अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और वास्तव में उसे प्राप्त करता है। इसलिए यह वह मूल्य जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, वह मूल्य जिसे उनके खून पसीने की कमाई को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको उनसे वो लेता है। एक मजदूर इस कोई चीज़ बनाता है, उससे तो 10 रुपये मिलते हैं। अब लेकिन मान लीजिए उसमें लगने वाली सामग्री पे 20 रुपये हो गए, शोरूम पे हो गए, देने पर हो गए, उसके बाद भी उस चीज़ का मूल्य जो बिक रहा है उससे बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों के श्रम का परिणाम होता है। अतिरिक्त मूल्य के आधार पर मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि पूंजीपति श्रम का शोषण करते हैं, श्रमिकों का पूंजी का संचय करते हैं, पूंजी का केंद्रीकरण करते हैं और श्रमिकों के कष्टों में इसीलिए वृद्धि होती जाती है और इसीलिए वो क्या हो जाता है, इसीलिए वर्ग संघर्ष का कारण बनता है। मार्क्स ने उन्होंने कहा बहुत व्यक्तिगत, उनका अंतिम बात थी कि समाप्त करने का एक ही उपाय है कि व्यक्तिगत भाड़े ब्याज सभी अवसरों का समाप्त कर दिया जाए। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही बताने का प्रयास करता है कि श्रमिकों के कष्टों में जितने वृद्धि होगी, मतलब श्रमिकों को यदि हम उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनका कीमत देते